हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी का स्टैटिक जीके, ठीक है, यानी कि 17 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरा पार्ट 1 से लेकर यानी कि पार्ट 10 तक, ठीक है, यानी कि अभी तक हमने 10 वीडियो यानी कि अपलोड कर दिया, यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से यानी कि किस महासागर की तटरेखा जो है यानी कि लंबाई जो है सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर है जो एक तरफ से यानी कि दक्षिणी अमेरिका तथा दूसरी ओर से यूरोप और अफ्रीका द्वीपों से घिरा हुआ है, ठीक है। इस महासागर की तटरेखा जो है फ्रेंड्स बहुत कटी फटी है, ठीक है, यानी कि अटलांटिक महासागर के यही कारण है कि फ्रेंड्स इसकी लंबाई जो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तटरेखा से यानी कहे तो कुल लंबाई से अधिक है, यानी कि सबसे अधिक है, ठीक है। कटी फटी तटरेखा पर कहे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार की दृष्टि से यह संसार का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, इसको याद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कहे तो महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका असत्य बतलाना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा यानी कि सभी स्थान पर एक समान होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 3 नंबर, निम्न में से किस महाद्वीप को यानी कि पठार का महाद्वीप कहा जाता है? पठारों का महाद्वीप, ठीक है, सॉरी। तो इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, अफ्रीका जो है यानी कि पठारों का महाद्वीप कहते हैं, इसको नोट करते चलिएगा, यानी कि जहाँ घने वन विस्तार जो है यानी कि घास के मैदान और विशाल मरुस्थल फैले हुए हैं अफ्रीका में। यह सभी महाद्वीपों में से यानी कि सबसे अधिक उष्ण है, ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। यह उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधियों में स्थित है। इसकी जलवायु की बात करते फ्रेंड्स, वनस्पति एवं जीव जंतुओं में बहुत विविधता है। यह महाद्वीप है जो फ्रेंड्स वन, जीव, खनिज और शक्तियों से संसाधनों से यानी कि संपन्न है, ठीक है, यानी कि अफ्रीका, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 नंबर की अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि मालवा का पठार। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है यानी कि मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा में कहे तो अरावली तथा पश्चिमी सीमा में कहे तो विंध्य श्रेणी और पूर्व में कहे तो यानी कि बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, यानी कि मालवा का पठार। तो फ्रेंड्स, छोटा नागपुर के पठार कहे तो फ्रेंड्स ये झारखंड में है, ठीक है। मेघालय का पठार मेघालय में। आप सबको बतलाना है कि दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार का पटना जिला जो है यानी कि कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9, यानी कि 9 जिला से पटना जो जिला है यानी कि बिहार की राजधानी जो है पटना, वो 9 जिलों से यानी कि अपना सीमा साझा करता है। तो चलिए 9 जिला के बारे में जानते हैं, कौन सा 9 जिला है। देखिए, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि 9 जिलों से सीमा साझा करता है। अब फ्रेंड्स, एक बात कहूँ कि जो गंगा नदी है जो बिहार के कितने जिलों से मतलब गुजरती है? तो 12 जिलों से। अब फ्रेंड्स, कहे तो किस जिला में सबसे लंबा दूरी तय करती है? तो पटना जिला, ठीक है, यानी कि याद रखिएगा 99 किलोमीटर, ठीक है, तो कई बार पूछा गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कि मिजोरम। मिजोरम में कहे तो साक्षरता दर है फ्रेंड्स यानी कि 91 दशमलव यानी कि 33%, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हालांकि कहे तो फ्रेंड्स सर्वाधिक साक्षरता जो है यानी कि केरल राज्य में है, कितना?
94% केरल में, ठीक है। आज जबकि गोवा में की बात करें तो फ्रेंड्स गोवा में है 88.7, ठीक है, यानी कि 88.7 यानी कि गोवा में। त्रिपुरा की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी के बारे में करें तो त्रिपुरा में कहे तो फ्रेंड्स 87.2%, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फ्रेंड्स साक्षरता में 82.8%। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ये सब जो जितना बतलाए हैं फ्रेंड्स ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। आप फ्रेंड्स आपको बतला दूं एक और, बिहार की साक्षरता दर कहे तो फ्रेंड्स ये कितना है 61.8%, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, इसको नोट करते चलिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे छोटी है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, यानी कि गोवा। गोवा जो है फ्रेंड्स यानी कि इसका तटरेखा सबसे छोटी है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा वाले कितने राज्य हैं। तो नोट करते चलिए फ्रेंड्स 9 है। कितना है? 9 है। भारत में कहे तो यानी कि तटरेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है? तो यह है गुजरात की। कितना? इसको नोट करते चलिएगा 1214.7 किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक यानी कि छोटी कहे तो फ्रेंड्स गोवा की राज्य के है, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। इसको नोट करते चलिएगा, यहाँ पर नोट करते चलिएगा, यानी कि 7500 यानी कि 16.6 किलोमीटर यानी कि समुद्री तटीय की कुल लंबाई बतलाए हैं, ठीक है। इनमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कहे तो 6100, मुख्य भूमि के पूछेगा फ्रेंड्स तो 6100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको बतला रहे हैं 9 तटीय वाले क्षेत्र राज्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, इसमें एक यूटी आ जाता है, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको याद रखिएगा। समुद्री तट वाले द्वीप यानी कि प्रदेश है जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, और लक्षद्वीप है, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न यानी कि पर्वत श्रेणी का यानी कि उत्तर से दक्षिण का क्रम सही बताएं, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजल, ठीक है। ये आपका सही है। तो कहे तो फ्रेंड्स भारत में पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इसको नोट करते चलेगा काराकोरम, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजल, धौलाधर और शिवालिक, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6 श्रेणियाँ हैं, तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके देखते हैं। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर है, यानी कि पश्चिम बंगाल का यानी कि कंबम घाटी, ठीक है। तो चलिए पश्चिम बंगाल के देखते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल का है तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, नेओरा, ठीक है, नेओरा घाटी यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। कंबम जो घाटी है फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। जैसे पूछेगा फ्रेंड्स नागालैंड का तो जुकू घाटी, ठीक है, नागालैंड के पूछेगा तो जुकू घाटी। सिक्किम के पूछेगा फ्रेंड्स युमथांग, ठीक है, युमथांग, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी कि भारत के यानी कि 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर कहे तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी यानी कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए चीन की सीमा से लगे राज्य, ठीक है, लद्दाख, यूटी हो गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान से लगे कहे तो फ्रेंड्स आपका एक यूटी है जो यानी कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान से लगता है। नेपाल से कहे तो फ्रेंड्स लगने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यानी कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन, आपको उसमें से बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगावेली नदी। गंगावेली नदी की बात करें तो फ्रेंड्स ये अरब सागर में गिरती है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है यानी कि पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। देखिए सिंधु नदी की बात करें फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है यानी कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स भारत की नर्मदा, ताप्ती नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है,
ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। देखिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, इसको एक जगह नोट करते चलिएगा। देखिए साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, शरावती, पेरियार, गंगावेली, भरतपुजा, पंबा नदी, पेरू नदी, ठीक है, सॉरी ये पंबा नदी हो गया ना, इसको नोट करते चलेगा। आज देखिए जैसे पूछता है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो इसको नोट करते चलेगा। पेरू नदी, पेलेरू नदी, ताम्रलिप्ति नदी, ठीक है, यानी कि ये सब बंगाल में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विधान परिषद यानी कि साधारण विधेयक की को यानी कि अधिक से अधिक कितने समय के लिए रोक सकती है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 माह यानी कि 4 मंथ के लिए रोक सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए साधारण विधेयक है जो यानी कि दोनों सदनों में पेश किया जाता है, ठीक है, परंतु कहे तो यानी कि असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होता है। इसमें एक बात और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि विधान परिषद जो है यानी कि साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, जो आपसे ये पूछा गया है। एक बात और पूछता है फ्रेंड्स कि वित्त विधेयक को यानी कि सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि वित्त विधेयक जो है यानी कि सिर्फ विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद जो होता है यानी कि वित्त विधेयक को न ही अस्वीकार कर सकती है और न ही उसको 14 दिनों के लिए अधिक रोक सकती है। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में यानी कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बहुत ही क्वेश्चन मस्त है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में कहे तो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यहाँ देश के कुल यानी कॉफ़ी का उत्पादन जो लगभग यानी कि कितना होता है 53%। ठीक है, इसके बाद कहे तो उत्पादन यानी कि दूसरे और तीसरे स्थान पर केरल 28% और तमिलनाडु 11% आता है। ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। असम में कहे तो फ्रेंड्स चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस में से बिहार के किस जिले में ताल यानी कि टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेगूसराय में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए गंगा नदी के दक्षिणी यानी कि तटबंध के दक्षिण में निम्न में से भूमि का क्षेत्र है, यानी कि निम्न भूमि का क्षेत्र है, जिसमें बाढ़ तथा वर्षा का जल भर जाने से यहाँ निम्न यानी कि भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे टाल या ताल कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। देखिए टाल मिट्टी जो है गंगा नदी के दक्षिण में यानी कि बक्सर से कहे तो भागलपुर तक यानी कि 8 से लगाई 10 किलोमीटर तक यानी कि चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। तो याद रखिएगा टाल मिट्टी कहाँ, गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में जो बक्सर है यानी बक्सर से भागलपुर तक यानी कि 8 से 10 किलोमीटर तक एरिया तक चौड़ी पट्टी में के रूप में पाई जाती है टाल मिट्टी। ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। ये पूछा है कहाँ नहीं होता है, इसका विस्तार बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर, निम्न में से कौन सी जनजाति जो है अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोडा। इसके बारे में कहे तो फ्रेंड्स यह पर्वत के क्षेत्र यानी कि भूटान हिमालय में से लेकर यानी कि दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल हिमालय। इस क्षेत्र में कहे तो पश्चिम से पूर्व में यानी कि बसी हुई कुछ जनजातियाँ जैसे है यानी कि मोनप्पा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ये सब स्थित है। ठीक है, बृहत हिमालय की घाटियों में कहे तो फ्रेंड्स भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसको नोट करते चलेगा, कहाँ, बृहत हिमालय में। ठीक है, बृहत हिमालय में क्या पाया जाता है, कौन सा जनजाति, भूटिया जनजाति। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो फ्रेंड्स चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैजनी जो है फ्रेंड्स, मैजनी को यानी कि लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माने थे। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को यानी कि ब्रिटिश क्राउन की नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के दमन
के पश्चात कहे तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को यानी कि ब्रिटिश क्राउन में नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद कहे तो फ्रेंड्स भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी भारत को सीधे कहे तो यानी कि ब्रिटिश क्राउन में यानी कि अधीन कर दिया गया। ठीक है, 1858 के अधिनियम के उपरांत कहे तो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल कहे तो लॉर्ड कैनिंग को यानी कि भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माउंट आबू। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दिलवाड़ा का मंदिर जो है राजस्थान के यानी कि सिरोही जिला में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू नगर में स्थित है। इस मंदिरों का निर्माण कहे तो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ठीक है, यह जो है फ्रेंड्स शानदार मंदिर यानी कि जैन धर्म के तीर्थकों को समर्पित है। ठीक, यह मंदिर जो फ्रेंड्स परिसर यानी कि 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से कहे तो यानी कि श्री आदित्यनाथ मंदिर और विमल व शाही मंदिर का निर्माण गुजरात के यानी कि सोलंकी चालुक्य शासक के मंत्री विमल द्वारा यानी कि शाह द्वारा 1031 में करवाया गया था। कब? 1031 में करवाया गया था। यह जो मंदिर है फ्रेंड्स यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहे तो फ्रेंड्स इनमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी कि श्री आदित्यनाथ जी जो मूल नायक के रूप में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रायगढ़। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 6 जून 1674 को। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21 नंबर कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा 1934 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 23 नंबर है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि आर.सी. मजमूदार। ठीक है, इसको नोट देखिए बहुत ही फेमस लाइन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर यानी कि कुछ भी नहीं था। यह किसका था? आर.सी. मजमूदार का। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यानी भारत से यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। कहे तो फ्रेंड्स भारतीय धन की बहिर्गमन जो है कि और लोग यानी कि ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में प्रथम प्रयास यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने कहे तो फ्रेंड्स 2 मई 1857 को यानी कि लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बैठक में अपने पेपर जिसका शीर्षक था यानी कि इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार यानी कि धन के बहिर्गमन यानी कि सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी कि दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मद्रास में। ठीक है, यानी कि थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति में यानी कि उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है कथन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रंध्र पोषक तत्वों को नियंत्रित करते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यानी कि मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीनियल ग्रंथि। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार यानी कि मुख्य गुहा में उपस्थित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि इमाइलेज विद्युत अपघटन और लाइसोजाइम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किए थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग यानी कि प्रयोग में यानी कि रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, यानी कि औरत तरंग। 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है यानी कि उपयोगी तत्व है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, कई बार आपसे पूछा गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक बायोगैस का संयंत्र निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि किण्वन, ठीक है। यानी कि गोबर में कहे तो बहुत अधिक मात्रा में यानी कि ऊर्जा होती है, ठीक है, जिससे बायोगैस के यानी कि संयंत्र में किण्वन का प्रयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की पौधे यानी कि नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रेट के रूप में। 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन आंखों में यानी कि प्रकाश के विकिरण की मात्रा को निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुपिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में यानी कि किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकेल का, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का यानी कि समस्थानिक है? ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यानी कि साइंस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और ट्राइट्रियम। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर फ्रेंड्स, आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु को यानी कि बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए यानी कि जितना ऊर्जा आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है यानी कि आयनीकरण ऊर्जा। 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सूत्र है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि CnH2n+2, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। एल्कीन के पूछेगा तो फ्रेंड्स एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40 नंबर कि आयोडीन की कमी से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा घेघा रोग, ठीक है। आप कहें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि रतौंधी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 41 नंबर की स्त्रियों में रजोनिवृत्त यानी कि पश्चात निम्न से किस हार्मोन का उत्पादन यानी कि समाप्त हो जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोजेस्टेरोन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण हेतु यानी कि सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल प्रकाश। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया से यानी कि मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर की बात करो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लीहा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर, निकट दृष्टि दोष यानी कि जिसको मायोपिया बोलते हैं वाला व्यक्ति देख सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नज़दीक की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ठीक है, यानी कि दूर का नहीं देख सकता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक झील में द्वितीयक यानी कि दूसरी पोषण स्तर होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राणी प्लवक, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो फ्रेंड्स कई बार आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 1987 में। गोंडा परियोजना कहे तो फ्रेंड्स 1987 में शुरू हुआ था। भारत में इसकी शुरुआत कहे तो असम में स्थित यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से इसको स्टार्ट की गई थी। भारत में कहे तो फ्रेंड्स काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है।
इसे कहे तो फ्रेंड्स 2006 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। असम के कहे तो फ्रेंड्स काजीरंगा जो है उद्यान यानी कि मानस अभयारण्य यानी कि पश्चिम बंगाल में जलदपारा अभयारण्य, ठीक है, ये सब एक सिंह गंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसको नोट करते चलेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर सही यानी कि उपयुक्त सभी, व्यय विधि द्वारा, उत्पादित विधि द्वारा और आय विधि द्वारा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर क्या थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 39.8%। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको यानी कि शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौकीदारी की आय, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की किस शहर को यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानपुर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सब बताइएगा अहमदाबाद का किसको कहते हैं, ठीक है। शिमला को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। 51 नंबर किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो कितना परसेंट, 23 यानी कि 5-7%, इसको नोट करते चलेगा। और दूसरा स्थान पर आता है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी कि 22 का है तो 16%, इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 52 नंबर कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना की बात करें तो 1927 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। 53 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नॉर्मन बोरलॉग यानी कि पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी थी। तो फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि डॉक्टर अमृता पटेल, ठीक है। कब, तो फ्रेंड्स 1992 में, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पुस्तक जो है यानी कि 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस पुस्तक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल द्वारा 1984 में 1984 जो है बुक इसको लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 55 नंबर कि लोसांग जो उत्सव है किस राज्य यानी कि राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में कहे तो फ्रेंड्स लोसांग भोटिया यानी कि समुदाय के लोग मनाते हैं इसको, ठीक है, जो फसल की कटाई के लिए अवसर पर इसको मनाया जाता है यानी कि सिक्किम में। यह कहे तो कृषकों के नए वर्ष के लिए प्रारंभिक घोतक होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 56 नंबर की मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में संबंधित है। तो आप सबको बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। बिहार में कहे तो मधुबनी जिला में यानी कि मधुबनी पेंटिंग के लिए यानी कि कहे तो भारत नहीं विश्व में भी विख्यात है। तो फ्रेंड्स उसको नोट करते चलिएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, यानी कि पुस्तक आत्मकथा जो है इस किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सही यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, ठीक है, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए भारतनाट्यम जो है यानी कि तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कहे तो कथक, ठीक है, आंध्र प्रदेश कहेगा तो कुचिपुड़ी और कथकली कहेगा तो केरल का। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय गाना अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयम्बटूर में। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, कोयम्बटूर में, यानी कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, इसका स्थापना कहे तो फ्रेंड्स 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में। इससे रिलेटेड बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, जिससे पूछ देगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, तो चेन्नई में है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो लखनऊ है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान पूछ देगा देहरादून। ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग संरक्षण पूछ देगा तो नई दिल्ली। तो ऐसे सारे प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 दिसंबर को। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। यानी कि कहे तो फ्रेंड्स विश्व एड्स दिवस जो 1900 कहे तो यानी कि 88 से, यानी कि 1988 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि यानी कि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1977 में। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में यानी कि उद्देशिका का विचार लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, ठीक है। यानी कि फ्रांस से क्या लिया गया है और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 63 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि सी, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 312, ठीक है। अनुच्छेद 315 में क्या है फ्रेंड्स? यानी कि यूपीएससी, ठीक है। इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 के क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन सा परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि एडवोकेट जनरल यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? महाअधिवक्ता, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यानी कि 67 नंबर भारतीय संसद बनती है यानी किस किस स्कूल का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी कि संविधान का अनुल्लंघनीय यानी कि मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का यानी कि प्रावधान भारतीय संविधान में स्थित है? किस अनुच्छेद में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 169, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि सरकारी आयोग की सिफारिश यानी कि संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्र और राज्यों के पारंपरिक संबंधों से। तो फ्रेंड्स जो सेट था आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ऐसे सारे सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।